आपने सुना होगा लव जिहाद, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे। एक कहानी नहीं है बल्कि एक खबर है, और असली खबर है, सही खबर है। वो है रेल जिहाद। जी हाँ, कुछ कर्मचारियों ने प्रमोशन पाने के लिए रेल जिहाद कर दिया। क्योंकि अगर उसके नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होते तो ये रेल जिहाद की श्रेणी में ही आता। इसलिए पहले कहानी सुनिए। कहानी क्या मतलब, एक खबर सुनिए। खबर क्या है? हम सब जानते हैं कि दफ्तरों में, ऑफिस में जो आदमी काम करता है, उसमें प्रमोशन पाने के लिए कर्मचारी दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि बॉस की एक नज़र उन पर पड़े और उनकी किस्मत चमक जाए। क्योंकि तरक्की जो है हर किसी को चाहिए, प्रमोशन हर आदमी को चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब तरक्की पाने की ललक इस कदर दिलो दिमाग पर हावी हो जाए कि अपनी बहादुरी की झूठी कहानी गढ़ दी जाए। और झूठी कहानी क्या है तरक्की के लिए? यह मामला गुजरात रेलवे ट्रैक से एक सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों रेल कर्मचारियों ने रेल की टूटी पटरी जोड़ करके सोचा था, जो पटरी टूट गई थी उसको जोड़ कर ये सोचा था कि अब तो उनकी खूब वाहवाही होगी। उनकी वजह से एक बड़ा हादसा जो टल गया है, उनकी झोली में इनाम और प्रमोशन सब मिलेगा। पटरियां टूटी हुई थी, उन्होंने समय पर जोड़ दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ समझिए। रेल की पटरी ठीक कर दी, वीडियो बनाया, फोटो भेज दिया। इनाम के बदले क्या मिला, इस वीडियो के अंत में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रेलवे कर्मचारियों ने जो कारनामे की, उसकी पोल खुली तो बजाय प्रमोशन और इनाम के वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। क्योंकि उनके कारनामे की पोल जब खुली और जांच जब हुई तो महकमे को भी पता चल गया कि रेल कर्मचारियों ने इनाम और प्रमोशन पाने के लिए रेल पटरी टूटे होने की फर्जी कहानी गढ़ी थी। फर्जी कहानी की रेल पटरी टूटी हुई है, और इस मामले में 3 रेल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। कर्मचारियों ने जो गिरफ्तार हुए हैं वो कहा के थे, सूरत जिले के किम के पास पिछले शनिवार को रेलवे में तोड़फोड़ की कथित घटना की जांच से जब पता चला कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। जांच में सामने आया कि 3 रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक के कुछ हिस्सों को पहले तो हटाया ताकि ये लगे कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की है। शातिर कर्मचारियों ने इसको वीडियो बनाया और तस्वीरें ली। उन्होंने दुर्घटना को टालने के लिए तारीफें और इनाम मिलने के लालच में फिश प्लेट खोल दिया और वीडियो बनाने के बाद फिर इसको जोड़ दिया। देखिए साजिश समझिए। अब ये तीनों कर्मचारी, अब जब जांच में पता चला तो तीनों जेल पहुंच गए हैं। और जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो पुलिस ने जो जांच किया, उसे जो पता चला वो अद्भुत है, अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है, एक खबर नहीं है। इस खबर में ढेर सारे संदेश छुपे हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं 2 ट्रैकमैन सुभाष पोद्दार और एक मनीष मिस्त्री शामिल है। तीसरा आरोपी जो शुभम जायसवाल, वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी है। ये तीनों रेलवे लाइन की पटरियों को ठीक करने का इनके जिम्मे था। एक जो सुभाष पोद्दार है वो ग्रेजुएट है और बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। वो पिछले 9 साल से रेलवे में नौकरी कर रहा है। 9 साल से पिछले रेलवे में नौकरी कर रहा है जो गिरफ्तार हुए हैं। एक जो मनीष मिस्त्री है वो पटना के अंकुरी गांव का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है शुभम जायसवाल, वो उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला है। इन तीनों की जिम्मेदारी थी कि रेलवे के फिश प्लेट जो पटरियों पर लगी होती है उसको चेक करे, और तीनों नौकरी के वजह से गुजरात के किम इलाके में रह रहे थे। अब पुलिस ने जब
पूरे मामले का जो पर्दाफाश किया तो उनको भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत पटरी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीनों पर केस दर्ज कर लिया और जो कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं उन पर रेलवे एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। अब कहानी क्या है आप समझिए कि रेलवे के कर्मचारी ने ही फिश प्लेट खोला, फिर जोड़ा, वीडियो बनाया। पुलिस ने जो जानकारी दी और पुलिस को लगा कि जब जांच कर रही थी पुलिस तो उन्होंने 3 लोगों को किम और कोसांबा गांव के बीच जहां पर ये पटरियां सुबह जो है वो देखा था जो कर्मचारी, उसको बुलाया, उससे पूछताछ की। जब उन्होंने पटरियों को चेक किया तो पता चला कि 2 फिश प्लेट और इलास्टिक रेल क्लिप की निकली हुई है। तो उन्होंने 25 मिनट की मशक्कत के बाद उसको फिर से जोड़ा। पुलिस को ये तीनों कर्मचारियों ने बताया जांच में। अब पुलिस सोचने लगी कि भैया कुछ देर पहले इसी पटरी से ट्रेन निकली हुई थी, तो पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस को जब शक हुआ कि इतना बड़ी घटना तो इन तीनों कर्मचारियों ने जो पकड़ा, तो पुलिस ने जब केस दर्ज कर लिया तो पुलिस को सबसे पहले इन्हीं कर्मचारियों पर शक हुआ। पुलिस भी यही सोच रही थी कि आखिर इतने कम समय में इन कर्मचारियों ने इसे जोड़ा कैसे जोड़ दिया। उसके बाद फिर जांच शुरू हुई। अब पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और जब जांच हुई तो मालूम चला कि इनके फ़ोन में जो वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे उसको डिलीट कर दिया था। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। जब पूछताछ कड़ी हुई, पूछताछ में पता है आपको पुलिस कैसे पूछताछ करती है, तो तीनों ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, हम लोगों ने प्रमोशन के लिए, इनाम के लिए और नाम हो जाएगा इसके लिए ये साजिश रचे थे। फिश प्लेट को खोला, फिर उसको जोड़ा और जो खोल करके जो फिश प्लेट था उसका वीडियो बनाया और अपने अधिकारियों को सुबह सुबह भेज दिया और फिर ये भी बताया कि हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक कर दिया है, एक बड़ा हादसा टल गया है। समझिए आप ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में कई जगह रेलवे के पटरियों से छेड़छाड़ की शिकायतें आपने सुनी होगी खबरों में, और सरकार के पास सबसे बड़ा अच्छा तर्क ये होता है कि जब कोई घटना घटती है तो आप साजिश का आरोप लगा दीजिए। मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से आराम से भाग सकते हैं अगर आप कह दें कि इसमें आतंकवादियों की साजिश थी, इसमें फलाने साजिश थी। रेलवे के पटरियों पर लगातार ट्रेनें पलट रही हैं, पटरियों से उतर रही हैं, कुछ दुर्घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है। अब छेड़छाड़ कर रहा है, जांच चल रही है, तो जो छेड़छाड़ चल रही है, जांच चल रही है, इसी से सीखा इन तीनों कर्मचारियों ने, अब प्रयोग कर दिया। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है रेल जिहाद। चूंकि कुछ भी आरोप लगा दीजिए, किसी पर एक झूठा आरोप लगा दीजिए और जांच के नाम पर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इस खबर को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि ये खबर बड़ी है। आखिर उनके साइकोलॉजी टेस्ट होनी चाहिए कर्मचारियों की, आखिर उनके दिमाग में ये बातें क्यों आई जो मैंने आपको पहले बताई। आखिर क्या बात है कि रेलवे की जो पटरियों पर छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, क्या वाकई छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है या उसमें भी कोई साजिश है, या रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। तमाम ऐसे कई सवालात हैं जिसको ढूंढा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए और जांच का ये विषय है। नमस्कार।